बात करते हैं, बार बार संविधान संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान को ही नहीं मानते। कानून पास हुआ ना, देश की सबसे बड़ी अदालत, लोकतंत्र का मंदिर संसद में। देखिए, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी अतिरिक्त कुछ भी नहीं कह रहे हैं या कर रहे हैं। वे अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सामने वाले सत्ता पक्ष को भी उनकी जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं कि आपको बेलगाम नहीं होना है। और लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। कोई सरकार अगर बेलगाम हो जाए तो उसको पहले भी बदला जा सकता है और उसके लिए तमाम संविधान में व्यवस्थाएं हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जो ये बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं और लगातार मुंह चिढ़ा रहे हैं, आप ये जान रहे हैं कि इस देश में लेजिस्लेशन है ना, और ये पार्लियामेंट नहीं बनाया। श्री जगन्नाथ पुरी एक्ट 1955, श्री सिद्धि विनायक गणपति टेम्पल ट्रस्ट एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, अभी हाल में जैन बोर्ड बनाए जाने की भी बात हुई। किसी भी इस तरह के इदारों से आपने कब सुना है कि इन्होंने इतने विद्यालय खोले, इतने संस्थान बनाए, इतने अस्पताल बनाए? तो तेजस्वी जी वही तो कह रहे हैं ना भाई, कि आप अपने मंदिरों के ट्रस्ट से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को शामिल उसमें कब कर रहे हैं? और आप जो लगातार ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इस सरकार की पूजा जी एक ही नीति है और वो नीति है बेचो, देश की संपत्ति को बेचो। और अटल जी की सरकार ने अलग से एक विनिवेश मंत्रालय बनाया और उन 100 मंत्री हुए। आपके लुटियन में कितने दिनों से वो होटल चला रहा था जिसका प्रबंधन सरकार के हाथ में था। लालू यादव का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बीजेपी तो जगह जगह वो दिखा भी रही है, जब वो कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सख्त कानून बनने चाहिए, ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए। अब कानून बन रहे हैं तो भी आपका जो है इस तरह से सवाल उठ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि लालू जी की पूरी बात को समग्रता में लिया जाना चाहिए कि वहां अधिकारियों की मिली भगत, भूमाफियाओं की मिली भगत, उसके लिए उन्होंने कड़े कानून बनाने के बाद कहते ये नहीं कहा था कि वक्त की संपत्ति को ही उद्योगपति मित्रों को औने पौने दाम में बेच दो। ये लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। और मेरा, बीच में नहीं बोलिएगा मनीष जी, आपकी बारी है कि आप बोलिएगा। मेरा ये कहना है कि आप लगातार आपने एक बार कहा मनीष जी, तुरंत चुप हो गए। हम जो है ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम लोगों को यह मौका मिलता है, हम सामाजिक सौहार्द कायम करने की बात करते हैं। और लेकिन इस बात का औचित्य क्या है ना, थोड़ा सा ये समझाइए ना कि जब हम सरकार में आएंगे, बिना नीतीश तो सत्ता सुख भोगना तो अब मुश्किल सा लगता है बिहार के लिए। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार की सरकार बदलने का मतलब सिर्फ सूबाई सरकार बदलना नहीं, केंद्र की सरकार भी बदलेगी। और हम बिहार में लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं, जमीन तो राज्य का मामला है। विधानसभाओं में आप साथ दिख नहीं रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे दिखेंगे? सोफिया खान, ये सवाल तो बनता है ना। हम एक बात, पूजा जी, बात पूरी कीजिए, फिर सोफिया जी के पास। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, कल ही टेलीग्राफ में छपा है। ये सिर्फ वक्त तक मामला नहीं है मुसलमानों तक, अब क्रिश्चियन के द्वारा चलाए जा रहे जो कैथोलिक चर्च है उसकी संपत्ति पर इसकी गिद्ध दृष्टि है। और कहा गया 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस के पास। और तुलना किया है उसका देख लीजिए क्या है, उन्वान दिया है, हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड। ठीक है, इसका जवाब दीजिए 10 सेकंड में विजय शर्मा जी, फिर उसके बाद सोफिया जी के पास जा रही हूं। देखिए, आप मुझे बताइए, काल्पनिक सवाल है। अगर किसी ने गलत किया देश में तो उसके साथ तो गलत ही होगा, अगर किसी ने ठीक किया तो ठीक होगा। आप मुझे बताइए, वक्त के ऊपर इन्होंने इतना ज्ञान पेल दिया। अरे उन्होंने तो डाक बंगला का नाम लिया लालू यादव जी ने, किस तरह से वहां कब्जा हो रहा है, तो उसमें भी बोल दीजिए बनर्जी के लिए प्रधानमंत्री। अगर आप ठीक समझते हो, आप मुझे बताइए, देश में एक ऐसा कानून कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, भाई ये कैसा है? ऐसा तो कहीं किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है। आप अपनी बात ही नहीं रख सकते हो। बोर्ड ने रख दिया कि आपका घर, इनका घर वक्फ बोर्ड का, जाइए अपने घर जाइए, ट्रिब्यूनल ने जो कहना कह देगा, नहीं तो आप अपने घर बैठ जाइए। ये कौन सा है भाई? संसद भवन, ताजमहल, सबके ऊपर इनका हो जाता है। अरे ऐसा नहीं चलेगा। आपको भी तो याद, अब जाकर जब चुनाव यहाँ पर है तो आपको भी अपनी वही ध्रुवीकरण की राजनीति, यही आरोप आप पर लग रहे हैं ना, कि अब आपको याद आई है पूजा जी कानून को लेकर।
पूजा जी हमारे को याद थी, हम सीएए लाए, हम ट्रिपल तलाक के ऊपर लाए, हम 370 हटाया, हमने 35 से हटाया। अब कितने हम एक के बाद एक झड़ी लगा रखी है ना। बोले दीपक झा, हमने कब हटाया? जवाब दीजिए जब लोकसभा के चुनाव हो चुके थे तब हमने हटाया।